नमस्कार साथियों, कैसे हो? काफी दिनों से मुलाकात हो रही है, मगर बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों का जो जीवन है ना, अंधकार में होने वाला है। कारण क्या है? सरकार की नीतियां और डीएलबी विभाग का धोखा और सफाई श्रमिक संघ के द्वारा जो मांग रखी गई थी, उसके कारण 6 लाख से अधिक फोरम हो सकता है रद्द। फोरम रद्द होने का मतलब ये विद्यार्थी इस भर्ती से वंचित रह सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र पर लटकी तलवार। अब लोग सवाल उठाने लगे हैं इस अनुभव प्रमाण पत्र वाली प्रक्रिया पर। ये अनुभव प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है, क्योंकि पूर्व सरकार ने तो घर, मकान, मोल सबके अनुभव प्रमाण पत्र मांगे थे, सबके अनुभव प्रमाण पत्र की बात की थी। और इस सरकार में भी जो नोटिस जारी किया था, जो नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में सारा वही था जो पिछली भर्ती में था। मगर अचानक ही वाल्मीकि समाज हड़ताल करता है और अनुभव प्रमाण पत्र के मापदंड बदल दिए जाते हैं। और ऐसे में जो पहले 8,39,000 फॉर्म भरे गए प्लस 3 लाख के करीब अब फॉर्म भरे गए, लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों में से 6 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती से सीधे सीधे ही बाहर होने के कगार पर आ गए हैं। जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है उनका होगा 100% सिलेक्शन। जिनके पास अब ये कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है? ऐसा कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है जिसको देखते ही डीएलबी विभाग उसे 100% सिलेक्शन दे देगी? इन तमाम मुद्दों पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है। सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर की थोड़ी सी मैं बातें बता देता हूं। सफाई भर्ती प्रक्रिया में गति पकड़ी, अनुभव प्रमाण पत्र और दस्तावेज बदलने पर जुटे लोग। यानी सरकार ने क्या कहा है कि 27 मार्च से, कब से? 27 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य, 4 अप्रैल के मध्य आप अपने फोरम में क्या करवा सकते हो? अरे फोरम में क्या करवा सकते हो? फोरम में संशोधन करवा सकते हो। अब संशोधन में सबसे ज्यादा संशोधन किस बात में हो रहा है? अनुभव प्रमाण पत्र में हो रहा है। क्योंकि जिन्होंने पूर्व में अनुभव प्रमाण पत्र किसी स्कूल से, किसी प्राइवेट संस्थान से लगा दिया था, अब देखो सरकार एक तरफ तो कहती है फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मत लगाओ, और एक तरफ ऑप्शन देती है कि आपने यदि नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो उसे बदलवा दीजिए। अरे भाई साहब, पहले अगर उसके पास नगर पालिका में ही उसने काम किया होता, नगर पालिका का ही उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र होता, तो वो अन्य प्रमाण पत्र क्यों लगाता? मगर सरकार ही तो न्योता दे रही है कि आओ फर्जी बनवाओ और लग जाओ। ये गलत तरीका था। ठीक है, तो फॉर्म में संशोधन क्या क्या हो रहा है, तो मैं संशोधन पर थोड़ी सी टिप्पणी करूं तो पहला जो संशोधन है वो अनुभव में करवा सकते हो। दूसरा है आप अपना स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं। स्थान परिवर्तन का मतलब पहले क्या किया? पहले आपने फॉर्म भर रखा था नागौर से, अब उसे बदलवाकर आप कहां कर सकते हो? सीकर, यानी कहीं भी पूरे राजस्थान में। पहले क्या था, अब क्या है, ये प्रक्रिया होगी। यानी आप अपने स्थान को परिवर्तन कर सकते हो कि पहले आपने अगर अलग नगर पालिका से फॉर्म लगाया था, अब उसको आप अलग जगह एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अशुद्धि हो गई है उसमें सुधार है। कोई भी, जैसे आपके नाम में, कोई आधार कार्ड में, जिसमें भी अशुद्धि सुधार हुए उनमें आप अशुद्धि सुधार कर सकते हो। भाई साहब, ये भी आपको ऑफर मिला है। अब थोड़ा सा देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीएलबी में एडिटिंग का काम शुरू कर दिया है। आवेदकों ने फॉर्म में जमा करवाए दिए हैं, लेकिन निजी फॉर्मों के हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, वे फिर से अपने अनुभव प्रमाण पत्र को बदल सकते हैं। इस तरह अन्य दस्तावेजों को बदलने का काम भी शुरू हो चुका है। अन्य दस्तावेज भी बदले, यानी पूरे के पूरे फॉर्म में आप संशोधन करवा सकते हो, ये वो कह रहा है। दस्तावेजों में बदलाव का कार्यक्रम 4 अप्रैल तक चलेगा।
कब तक चलेगा? 4 अप्रैल तक आपके पास मौका है, आप इन चीजों को बदलवा सकते हो। खास बात यह है कि पीएफ तथा ईएफ से जुड़े अन्य प्रमाण पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसमें सरकार ने शीतलता दी गई है। अब मैं कह रहा हूं ये पीएफ की जरूरत नहीं है भाई। आप कह रहे थे गुरुजी ये पीएफ का कोई प्रॉब्लम, ये पीएफ की आवश्यकता ही नहीं, ये पीएफ की आवश्यकता किन्हें पड़ेगी वो भी मैं बात करूंगा, मगर यहां ये पीएफ की जिसके पास भी नगर पालिका का है या किसी भी स्थान का आपके अनुभव प्रमाण पत्र है उसको ये पीएफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी के लिए पद पर कार्य करने वाले प्राइवेट संस्थानों में या ठेका पद्धति पर है उनको पेमेंट ऑफलाइन मोड पे मिलता है, और पेमेंट ऑफलाइन मोड पर मिलता है, इसका मतलब है उनका ईपीएफ बनेगा ही नहीं, तो वो कहां से जमा कराएंगे? तो ईपीएफ की जरूरत नहीं है, आप इसकी टेंशन ना लें, आवश्यकता नहीं है। इसमें सरकार ने शीतलता दी है। प्रदेश में 24,797 पदों पर भर्ती करवाई गई होनी है, इसमें से जयपुर शहर के लिए इतने ये पद यह है। कोर्ट में लंबित प्रकरणों अब ठीक है, अब मैं आपको कह दूं जो ये पीएफ की ये ईएफ और पीएफ ये कहां किनको आवश्यकता है, किनको आवश्यकता है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपका पेमेंट का आता है बैंक में, आपको बैंक के द्वारा पेमेंट सैलरी मिलती है, वेतन आपको बैंक के द्वारा मिलता है, तो यहां आपका ईएफ और पीएफ कटता है, तो ये जमा करवा सकते हो, तो इनको सबको वरीयता मिलेगी, इन सबको वरीयता मिल जाएगी। अन्य अनुभव प्रमाण पत्र भाई एक जैसे कि 2 के पास है, एक के पास ये पीएफ है, एक के पास नहीं है, तो ये पीएफ वाले को प्राथमिकता यहां पर मिल जाएगी। प्राथमिकताओं की बात करें तो देखो 100 आपने गुरुजी थंबनेल में लिखा था 100% किसका सिलेक्शन होगा, 100% किसका सिलेक्शन होगा, तो भाई साहब 100% सिलेक्शन उनका होगा जिनके पास समक्ष अधिकारी का है, समक्ष अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र जिनके पास है उनका 100% सिलेक्शन होगा। जहां तक मुझे पता चला है, मैंने छानबीन की है, पूरे राजस्थान में 1176 ऐसे लोग हैं जिनके पास समक्ष अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है, क्योंकि ये अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बनते, ये फर्जी नहीं बनते, क्योंकि एक जो एसआई होता है, जेन होता है, एन होता है, या जो डीएलबी का कोई अधिकारी होता है, वो अपने हस्ताक्षर के द्वारा इसको जारी करता है ना, तो वो फर्जी नहीं कर सकता। उसका वेतन, इसका वेतन होता है ना, वेतन, इसका वेतन बैंक में आता है भाई साहब, बैंक में इसका ईएफ और पीएफ भी कटता है, तो फर्जी। अब बैंक में वेतन कैसे दिखाएंगे बैक डेट में, कोई फर्जी बनाएगा तो इसका तो ये है। फिर इनको तो 100% नौकरी लगेगी, जिनके पास समक्ष अधिकारी का है वो चिंता ना करे, उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, लॉटरी में सबसे पहले उन्हीं को ले लिया जाएगा, ठीक है। अब जो वरीयता दी गई है तो सबसे पहले कौन सा है, समक्ष अधिकारी का वाला है जो मैं शुरू से बता रहा हूं, फिर उसके बाद नगर पालिका ठेकेदार का जिसके पास है उसका होगा। तीसरा जो अनुभव है वो कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था, और चौथा है वो अन्य में सब आ गए, अन्य में सभी, ऐसे। अब ऐसा गुरुजी आपने थंबनेल में लिखा है कि 6 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, कैसे होगा? तो भाई साहब देखो, फॉर्म जो रद्द होंगे ना, ये रद्द किसी के भी नहीं होंगे, किसी के भी रद्द नहीं होंगे। केवल गुरुजी थंबनेल पे क्यों लिखा, केवल आपको समझाने के लिए कि आप कह रहे हो गुरुजी फॉर्म रद्द हो जाएंगे क्या, फॉर्म किसी के भी भाई साहब रद्द नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रद्द का मतलब ये 6 लाख लोग है ना, ये है। अब ये इस प्राथमिकता तक ही नहीं पहुंचेंगे तो भर्ती से अपने आप ही आउट हो जाएंगे ना, अरे भर्ती से अपने आप आउट होंगे या नहीं होंगे? तो इस कारण मैं कह रहा हूं कि ये 6 लाख लोग है ना,
ये भर्ती से सीधे ये होंगे, क्योंकि पहले समकक्षाधिकारी को देंगे, फिर नगर पालिका में जिन्होंने लिया है उनको देंगे, फिर सरकारी संस्थान को। और इनमें भी, इन सब में भी प्राथमिकता किसको मिलेगी? वाल्मीकि समाज को। किसको? सबसे पहले वाल्मीकि समाज को छांटा जाएगा, फिर बाद में अनादर समाज को। तो ये भी आपके लिए एक विडंबना है, दुख भरी बात है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको बता दूं, आप जो संशोधन, ये एडिटिंग कार्य है, मैंने सारी बात आपको बता दी है। सरकार ने शीतलता बरती है, लंबित प्रकरणों पर विवाद दिए, ये 4 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब मेरी थोड़ी सी बात और समझने की कोशिश करना। आप 27 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य ही संशोधन करवा लें, इसमें देरी ना करें। अधिक जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं 9887646020 नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या इन नंबरों पर आप हैं और हमसे ज्यादा जानकारी ले सकते हो। जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, बता दूं, कोर्स 4 अप्रैल तक ये ध्यान रख लेना, 4 अप्रैल तक ये कोर्स मात्र 149 रुपए में मिल रहा है आपको। कितने रुपए में? 149 रुपए में। और पीडीएफ कितने रुपए में? 49 रुपए में। और एक फ्री पीडीएफ और दे रहे हैं हम आपको, फ्री पीडीएफ दे रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर एक फ्री पीडीएफ का ऑप्शन भी है, तो आप फ्री में जो अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है फ्री में ले सकता है। अब ये फ्री पीडीएफ है ना, मात्र 21 पेज की है। कितने की है? 21 पेज की है। ये पसंद आती है तो आप 49 रुपए में संपूर्ण पीडीएफ खरीद लीजिए, संपूर्ण पीडीएफ जिसमें सारी पीडीएफ आ जाएगी। और पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो पूरा का पूरा कोर्स आप 149 रुपए में खरीद सकते हो। ये सारे के सारे गूगल प्ले स्टोर पर आपका अपना ऐप है बाई स्टडी। ये और ऑफर कितने अप्रैल तक है? 4 अप्रैल तक भाई साहब ये ऑफर, तो आप इन सब चीजों को खरीद सकते हो। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।